मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सारे के सारे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, डियर मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं जो नेल्सन मंडेला का जो लेसन है, आपकी जो फर्स्ट बुक है में से जो सेकंड जो लेसन आपका नेल्सन मंडेला, वो जो है आज हम तैयार करेंगे आपके लिए। जो 6 मार्क्स उसमें से 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेल्सन मंडेला की जो स्टोरी है, उसकी संघर्ष भरी जो कहानी है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नेल्सन मंडेला जो थे वो 27 साल जेल में रहा था। जब कड़ाके की जो सर्दी होती थी, सबको स्वेटर पहनना अलाउ था, लेकिन नेल्सन मंडेला को वहां पे नेकर में रखा जाता था। बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ने पर भी उसको कहा जाता था और उसके काम पे लगा दिया जाता था। चौकीदार जो है उनको थप्पड़ मारते थे। चिट्ठी लिखना उसको परिवार को अलाउ नहीं था। और वहां पे जब भी कोई उनको पहचानता, जब भी कोई उनके परिवार वाले उनसे पहचान करने आते, तो उनको एक शीशे के अंदर वहां पे कांच के दरवाजे लगा दिए जाते थे, और कांच के दरवाजे में वो क्या बातें करते हैं वो उनपे निगरानी रखते थे। अगर कोई सामने से बात करता है, तो फोन पे बात करता, तो सारी बातें उनको वो सुनने पर उनको हाल जो है, क्या हाल चाल पूछते, वो क्या बातचीत करते, वो सारी सारी जो बातें हैं वो उनको निगरानी में रखी जाती थी। और उनको जेल में कोई भी मूवमेंट जो है वो ड्राइव नहीं कर सके, इसलिए उनपे ऑब्जर्वेशन रखा जाता था, निगरानी रखी जाती थी। 27 साल बाद मंडेला जब बाहर निकले, वो इतना महान लक्ष्य था उनका, इतना शक्तिशाली लक्ष्य था उनका, कि वो एक शक्तिशाली श्वेत राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के पहले। उन्होंने अपने जीवन में इतनी यातनाएं सही। 27 साल जेल में रहने के बाद में अगर आदमी सोचो, जब जेल से बाहर आता है तो क्या वह ऐसा कर सकता है? लेकिन नहीं। जो मंडेला जो थे, एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में जब उभरे, तो उसके पीछे उसकी जो संघर्ष की कहानी है वो इतनी महान है, इतनी स्ट्रगल भरी है, इतनी संघर्ष भरी है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो उस एक महान हस्ती की आज हम बात करेंगे। उस महान हस्ती जो है, उसके बारे में आज का जो ये लेसन है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हिला के रख देगी, ये जो इसके संघर्ष की कहानी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। मेरे डियर फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये जो चैप्टर है आपके सामने, इस चैप्टर का मैं आपको थोड़ा सा अनुवाद बता देता हूँ, ट्रांसलेशन बता देता हूँ। इसके अंदर क्या घटना घटती है और क्या इस में बताया गया है, क्या इस लेसन में आपको बताया गया है, वो सारी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैसेज है उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका आपका आंसर बताएंगे, उनको बताएंगे। उसके बाद में हमारा जो पार्ट होगा वो ग्रामेटिकल पार्ट होगा। ये सारी चीज़ें इस सेशन में आज हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली जो लेसन है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो नेल्सन मंडेला है, उसके बारे में इसमें क्या बताया गया है। ये जो चैप्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो नेल्सन मंडेला जो है उसकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये होता है कि अपनी आत्मकथा जो है वो है। और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और इन्होंने जो शुरुआत की थी, इस इनॉग्रेशन की शुरुआत की थी, इस सेरेमनी की शुरुआत की थी, वो 10 मई 1994 को हुई थी। इसकी जो उद्घाटन समारोह जो था वो, और यहाँ पे जो बहुत सारे जो पूरे जो राष्ट्र के जो डिग्निटरीज हैं, पूरे जो राष्ट्र के पूरे विश्व के जो नेताएं हैं, वो इस न्यूली विक्ट्री के ऊपर, इस विजय के ऊपर वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और एक वो जो गवर्नमेंट, वो नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो बनाते हैं, ऐसी गवर्नमेंट जो जातीय भेदभाव जो है उसको खत्म करके, और जो यहाँ पे जो काले और गोरों के बीच में जो भी भेदभाव था उसको मिटा के, और वहाँ पर एक नई गवर्नमेंट बनती है। ये इस चीज़ की घटना इसके अंदर आपके इस लेसन में बताई गई है। वहाँ पे वो अपना जो स्पीच देता है, वो प्रेसिडेंट जो आपका नेल्सन मंडेला है, वो वहाँ पे इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता है कि भाई यहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या उसने जीवन में संघर्ष किया है, किस चीज़ की विजय हुई है। और वहाँ पे वो जो सेशन होता है, वहाँ पे वो जो समारोह होता है, वहाँ पे वो जो इनॉग्रेशन होता है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के जो फाइटर जेट्स हैं, वहाँ पे शो किया गया, वहाँ पे जो प्रदर्शन किया गया। और वो जो फर्स्ट डिकेड्स थी 20th सेंचुरी की, और उसमें उसी उसके बाद में जो डार्क स्किन जो पॉपुलेशन है वहाँ की, डार्क स्किन पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, जब जहाँ पे जो काले लोग हैं उनके जीवन की वहाँ पे विजय हुई थी, उसके बारे में वो बताते हैं। वहाँ पे जो इन ह्यूमन सोसाइटीज हैं, मानवीय जो भी वहाँ पे समाज है, उसके बारे में वो बताते हैं इसके अंदर। और यहाँ इस लेसन के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो यही डिस्कस करता है वहाँ पे, कि कैसे उन्होंने काले और जो गोरे जो लोग हैं
उनके बीच में कैसे भेदभाव होता था, वही इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें वहाँ पे जो लोग जो गैदर्ड हुए थे, वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे, उनको वो जो क्रेज होता है, जो फ़ियर होता है, उनके बारे में बताते हैं। और वहाँ पे जो फ़ियरलेस जो है, उसके बारे में उनको बताते हैं। और वो ये कहते हैं कि आदमी जो है फ़ियरलेस जो होता है, करेज जो होता है, साहसी होता है, वो आदमी वो नहीं है जो निडर है, वो आदमी वो है जो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और वो यहाँ पे ये मेंशन करते हैं कि मनुष्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो 2 तरह से होती है। एक तो अपने जो सोसाइटी होती है, एक अपना परिवार होता है उसकी तरफ, और दूसरा जो होता है, जो देश है, अपने जो कंट्री है उसके प्रति, जो सोसाइटी के प्रति और देश के प्रति जो अपनी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके बारे में वो डिस्कस करता है यहाँ पे। और वो लास्ट में क्या करता है, अपनी जो सरकार बनाने के लिए नेशनल जो कांग्रेस जो है, अफ्रीकन जो नेशनल कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, वो जॉइन करता है। और उनमें वहाँ पे जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने एक राष्ट्र में और एक प्रेसिडेंट के रूप में वो शपथ लेता है, वो लेता है। और उसमें वो सारे के सारे जो ऑपरेशन हैं, यानी कि जो सारे के सारे अत्याचार हैं, और जो उसने प्रिजनर जो बना था, वो 27 साल जो जेल में रहा था, उनके बारे में, वो सब घटनाओं के बारे में, इनके बारे में क्या करता है, वो डिस्कस करता है। ये जो लेसन है, सिर्फ और सिर्फ वो यही चीज़ आपको बताता है। अब उसके बाद में, ये सारी घटनाओं के बाद में, ये इस चीज़ का सार है, ये इस लेसन का सार यही है। ठीक है? आपको वन टू वन, स्टेप बाय स्टेप इस लेसन में बताएगा। एक महान शक्तिशाली जिसको अपन बोलते हैं राष्ट्र, जो अश्वेत राष्ट्रपति जो है वो बना था, और उसने ये घटनाएँ जो हैं वो अपने शब्दों में वो बयाँ करता है। और अब आपका जो आएगा वो हम पैसेज करेंगे, और पैसेज के बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। पैसेज मेरी तरफ से आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से दिया गया है। ये आपकी जो पोएम है, ये जो आपका लेसन है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और जो नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के रूप में यहाँ पे लिखा है। और ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, और उसमें से ये आपको बताता है। यहाँ से आपका पैसेज स्टार्ट होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। ये पैसेज जो है वो आपकी एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा, श्योर एंड सर्टेन। और ये जो लेसन है नेल्सन मंडेला, इस लेसन के अंदर आपसे ये जो पैसेज है ये श्योर एंड सर्टेन पूछा जाएगा। और देखिए, हम इस पैसेज के कैसे आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद में आपको वन टू वन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। और ये क्वेश्चंस करवाने के बाद में जो हमारे टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई एडिशनल थिंग्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए, पहले यहाँ आपका जो क्वेश्चन है, वो जो पैसेज है वो देखिए। तो 10 मई जो है वो डॉन ब्राइट एंड क्लियर, डॉन जो बोलते हैं वो सुबह का जो मॉर्निंग से पहले का जो समय होता है उसको बोलेंगे। जो 10 मई की जो डॉन है, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे भो, वो ब्राइट और क्लियर थी उस दिन। किस दिन? जिस दिन 10 मई थी, 10 मई थी, जिस दिन जो अपने नेल्सन मंडेला, जो एक बहुत ही बड़े अश्वेत जो राष्ट्रपति बनने वाले थे, अफ्रीका के शपथ लेने वाले थे, उस दिन, वो दिन कौन सा था? 10 मई का दिन था, 10 मई का दिन था। और उस दिन बहुत ही, जैसे उनको ऐसा लग रहा था कि आज का जो दिन है वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही चमकीला है, बहुत ही क्लियर है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड। बिसीज्ड का मतलब होता है जैसे कि चारों तरफ से घिरा हुआ कोई भी चीज होता ना। देखिए, यहां पे आपका ये जो बिसीज्ड है, यहां पे आपका चारों तरफ से जो कोई घिरा हुआ है उसको बोलेंगे बिसीज्ड बोलेंगे। साउंडेड बाई समथिंग्स, यानी कि वो जिन्होंने, देखिए यहाँ पे इन्होंने शपथ ली है, तो ये चारों तरफ से क्या है, ये जो घिरा हुआ है कोई भी चीज, उसको बोलेंगे बिसीज्ड। तो यहाँ जो डिग्निटरीज थी, यहाँ जो प्रतिष्ठाएं जो थी, डिग्निटरीज का मतलब क्या हो गया? प्रतिष्ठा। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हैं उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उनको डिग्निटरीज बोलेंगे। यहाँ जो डिग्निटरीज जो हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग प्रतिष्ठित जो लोग थे, वर्ल्ड लीडर थे, वो वहां पे आए थे। हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन। वो जो इनोग्रेशन था, वो जो उद्घाटन था, वो जो समारोह था, उसमें आए थे पूरे वर्ल्ड के लीडर, पूरे जो डिग्निटरीज हैं, सारी जो प्रतिष्ठाएं हैं, उनको रेस्पेक्ट पे करने के लिए वहां पे आए थे इनोग्रेशन से पहले। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। साउथ अफ्रीका की जो धरती थी, उसके ऊपर जो अंतरराष्ट्रीय जो लीडर थे, जो महान जो लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो वहां पे गैदर्ड हुए थे। और उससे पहले कोई भी वहां पे ऐसी गैदरिंग नहीं हुई थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एपी थिएटर। देखिए, एपी थिएटर क्या होता है? सबसे पहले एपी थिएटर देखिए,
इसमें देखिए यहाँ पे एपी थिएटर जो है, ये एपी थिएटर यानी कि यहाँ पे शपथ लेगा कौन, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, यहाँ पे नेल्सन मंडेला। और यहाँ देखिए जैसे कि ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई, जैसे कि आप जो प्लेग्राउंड देखते हो ना, वैसा यहाँ जैसे कि मान लीजिए प्लेग्राउंड होता है और यहाँ सारी सीढ़ियाँ होती है, यहाँ जो क्राउड होती है वो चारों तरफ से घिरा हुआ जो है ना, यहाँ पे बीसीज्ड है लोगों से, और चारों तरफ से घिरा हुआ जो आवरण है, और उसमें यहाँ पे जो जनता है वो क्राउड है यहाँ पे बैठी है, और यहाँ नीचे जो भी है कोई फंक्शन हो रहा है, मान लीजिए खेल हो रहा है वहां पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पी थिएटर बोलेंगे वहां पे। समझ आ रहा? तो वो जो सेरेमनी है, वो जो समारोह है, वो क्या हो रहा है, वो समारोह है वहां पे टुक प्लेस का मतलब होना, टेक प्लेस का मतलब होता है कोई चीज का होना। इन द लवली सैंडस्टोन, वो जो एम्पी थिएटर है वो बहुत ही सुंदर और लवली जो सैंडस्टोन है, जो पत्थर है उससे बना हुआ था, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया जगह है उसकी जो यूनियन बिल्डिंग है उसके द्वारा वहां पे बना हुआ था वो जो एम्पी थिएटर है वो, और उसमें वहां पे वो सेरेमनी हो रही थी। 4 डिकेड्स, डिकेड्स मीन्स, डिकेड्स क्या होता है, डिकेड्स होता है कि जो 10 सालों का जो समूह होता है जिसको बोलेंगे अपन दशक बोलेंगे। एक तो देखो होता है सेंचुरी, एक क्या होता है सेंचुरी, सेंचुरी क्या होता है 100 साल, उसको बोलेंगे सेंचुरी। 10 सालों को क्या बोलेंगे डिकेड, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर को क्या बोलेंगे सेंचुरी, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर को क्या बोलेंगे डिकेड। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट एंड सुपरमेसी, वो जो सीट है वो व्हाइट यानी कि जो व्हाइट जो लोग थे जहां पे वो शासन करते थे, जो श्वेत लोग थे वो जो शासन करते थे, उनका 10 सालों तक उनका राज था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट कलर के रेनबो, रेनबो से उनको ये मतलब है वहां पे अलग अलग प्रकार की जो दृश्य जो था, इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशंस फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब वहां पे उस चीज का राज होने वाला था, यानी कि जो अश्वेत जो लोग थे उनका राज होने वाला था वहां पे। पहले क्या होता था, जो व्हाइट पीपल थे, जो सफेद लोग जो थे वहां पे वो राज करते थे, और अश्वेत लोगों के ऊपर वो क्या करते थे, अत्याचार करते थे, उनका ओप्रेस्ड करते थे, उनपे उनका जो भी है टॉर्चर करते थे। तो वो जो है वो दर से वहां से गायब होने वाला था, और वो जो साइट जो है रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, भिन्न भिन्न प्रकार के जो कलर के रेनबो खिलने वाली थी, यानी कि श्वेत जो लोग हैं और अश्वेत लोग हैं वो मिलके उस देश को चलाने वाले थे। और साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल, RACIAL रेशियल मतलब नन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया जो बिना भेदभाव करने वाली जो सरकार है वो पहली बार उस देश में इंस्टॉल होने वाली थी, वो वहां पे आने वाली थी, उस सरकार का राज होने वाला था। ये इस पैसेज के अंदर आपको बताया। समझ आ गया आपको? ये जो 10 मई जो है वो ब्राइट और क्लियर क्यों है, इसी वजह से है क्योंकि उस दिन वहां पे शपथ होने वाली थी नेल्सन मंडेला, और बहुत बड़े एक जो शक्तिशाली जिसको अपन बोलेंगे अश्वेत राष्ट्रपति बनने वाले थे साउथ अफ्रीका के। उन्होंने 27 वर्ष की जो जेल के बाद में, जो यातनाएं सहने के बाद में और अपनी सरकार बनाने वाले थे, इसलिए वो जो 10 मई का दिन था वो बहुत ही बड़ा दिन था। ये आपके सामने एक पैसेज है, और देखिए इसमें से आपसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे कौन कौन से इसमें से पैसेज में से पूछे जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 10th मई, 10th मई का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, 10 मई जो है ना वो क्यों इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका जो है उसके इतिहास में और 10 मई का दिन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपका इसमें आंसर मैंने डाला है, क्या है कि द 10th, ये पेसेज में से ही लेना है आपको, क्या लेना है, पेसेज में से ही आपको बनाना है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, इसमें से ढूंढना है, इसमें से आपको क्या करना है, पिकअप करके और आंसर लिखना है। क्या कि द 10th of May was the day of the installation of South Africa's first democratic and non-racial government। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मई का दिन जो है वो साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक, तो जानते हो आप डेमोक्रेटिक का मतलब होता है प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र,
जनता के लिए जनता का जो भी शासन होता है उसको अपन डेमोक्रेटिक बोलेंगे, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये जो आपकी जो परिभाषा है वो ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक क्या होता है। और नॉन रेशियल का मतलब क्या हो गया? नॉन रेशियल का जो भेदभाव नहीं करती है, ऐसी सरकार जो भेदभाव नहीं करती है, जो जातिवाद में नहीं बांटती है, जो श्वेत अश्वेत को में कोई भी चेंजेस नहीं करती है, तो इसीलिए वहां पे ऐसी सरकार का इंस्टॉलेशन होने वाला था साउथ अफ्रीका में पहली बार, इसलिए उस 10 मई के दिन को जाना जाता है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द सेरेमनी रेफर टू हेयर। सेरेमनी जो है ना वो किस प्रकार की सेरेमनी वहां पे रेफर की गई है। तो देखो यहाँ पे द सेरेमनीज रेफर्स टू द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। ये वाली सेरेमनी थी, यानी कि पहली बार जो इनॉग्रेशन था, वो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जो उद्घाटन समारोह जो था, वो पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने वाली थी वहां पे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इनॉग्रेशन जो सेरेमनी है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि विच वर्ड इज इन द पैसेज मीन्स द सेम एज प्लेसमेंट ऑफ पर्सन। प्लेसमेंट ऑफ पर्सन यानी कि प्लेसमेंट, आपको मैंने बताया ना, आप कोई भी जैसा कि इंस्टॉल करते हैं, कोई भी मोबाइल में आपने इंस्टॉल किया ऐप, और जैसे कि मान लिया आपने फेसबुक चलाया, आपने व्हाट्सएप चलाया, तो आप उसको अपडेट करोगे या फिर उसकी जगह दूसरा लोगे, तो ये इसको हटा के दूसरा रिप्लेस हो जाएगा। आपने कोई जूते खरीदे, ठीक है, दुकान वाले को आपने क्या करवाया, रिप्लेस करवाया, तो इसकी जगह है आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो वैसे ही वहां पे उस गवर्नमेंट की जगह दूसरा प्लेसमेंट हो रहा है, दूसरी गवर्नमेंट बन रही है, दूसरे व्यक्ति वहां आ रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये इसमें से पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है कि इंस्टॉलेशन मीन्स होता है प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इन ऑफिस विद सेरेमनी। यहाँ पे इसका मीनिंग इंस्टॉलेशन आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द सेरेमनी टुक प्लेस। टुक प्लेस का मतलब क्या हो गया भाई, टेक प्लेस का मतलब क्या हो गया, होना। सेरेमनी कहाँ हो रही थी, तो सेरेमनी कहाँ पे हो रही थी, सेरेमनी हो रही थी वहां पे जो सैंडस्टोन जो था, एपी थिएटर के सैंडस्टोन, एपी थिएटर जो है ना वहां पे चारों तरफ से घिरा हुआ, मैंने आपको समझाया था ना एपी थिएटर क्या होता है, उसमें हो रही थी। जो सैंडस्टोन एपी थिएटर जो है प्रिटोरिया के अंदर, साउथ अफ्रीका का जो प्रिटोरिया जो है, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया है, उसमें इस सैंडस्टोन एपी थिएटर के अंदर वो सेरेमनी हो रही थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये आता है कि विच इनॉग्रेशन सेरेमनी इज बीइंग टॉक्स अबाउट हियर। सेरेमनी जो है वो कौन सी सेरेमनी की यहाँ पे बात हो रही है। अब आपको इनको बोलते हैं एमसीक्यू, इनको क्या बोलेंगे, एमसीक्यू बोलेंगे, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। ये भी आपके आ सकते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन देंगे, उन 4 ऑप्शन में कोई भी एक जो है आपको टिक करना है। आपसे वो 2 भी पूछ सकते हैं, 1 भी पूछ सकता है। ओके देखिए, तो क्वेश्चन समझ गए किस प्रकार की सेरेमनी वहां पे हो रही थी। तो देखो यहाँ पे जो सेरेमनी हो रही थी वो क्या हो रही थी, यहाँ पे देखिए कि द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ ए न्यू, यहाँ पे आपका आएगा ब्रिज इन साउथ अफ्रीका। न्यू ब्रिज जो है साउथ अफ्रीका में एक नई जो सेरेमनी जो है, यहाँ पे नई जो सरकार है उसके इनॉग्रेशन की यहाँ पे क्या है बात हो रही है। वहां पे किसकी बात हो रही है, जहां पे नई सरकार जो बन रही है उसकी सेरेमनी की, द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ ए न्यू ब्रिज इन साउथ अफ्रीका। नई जो सरकार है उसकी सेरेमनी की यहाँ पे आपको ऑप्शन देंगे। देखो ओलंपिक की बात नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, यहाँ पे नेल्सन मंडेला, यहाँ देखिए ये वाला आंसर होगा इसमें। डियर वापस देखना, वो न्यू ब्रिज वाला नहीं है, ये होगा द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंसी। नए राष्ट्रपति की द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंसी। नया जो राष्ट्रपति बन रहा है नेल्सन मंडेला, उसकी जो सेरेमनी है उसका उद्घाटन है। यहाँ पे देखिए है तो सही, वहां पे आंसर तो क्या बन रहा है, यही बन रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या कह रहा है कि द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ न्यू ब्रिज
तो वहाँ पे इसमें नेल्सन मंडेला का नाम नहीं है यहाँ पे, इसलिए नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओलंपिक आ गया, इसलिए ये भी नहीं है। यूनिवर्सिटी आ गया, इसलिए ये भी नहीं है। क्या बच गया इसमें, द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेलाज फ्रेंडशिप, जो प्रेसिडेंटशिप, कौन सी, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, कौन बन रहा है वहां पे राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं, उनकी यहाँ पे क्या हो रहा है, इनॉग्रेशन हो रहा है। ओके, अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स ए पीरियड ऑफ 10 ईयर। 10 साल का जो पीरियड होता है ना, उसको क्या बोलेंगे बताइए। 10 ईयर का जो पीरियड है उसको क्या बोलेंगे, मैंने समझा डिकेड्स बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, डिकेड बोलेंगे। आपको यहां सीधा ये आंसर लिख देना है। क्लियर हो गया, ये तो आपका क्या था, पैसेज था। अब ये इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखिए मैं आपके लिए ये लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन, व्हाट ट्विन्स ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। मंडेला जो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है अपना दायित्व, जैसे में जिम्मेदारी जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। ट्विन का मतलब दो, जिसको बोले जोड़े होते हैं ना, उसको ट्विन बोलते हैं। मंडेला जो है ना वो कौन सी दो जिम्मेदारियों को मेंशन करता है इस लेसन के अंदर। तो देखो, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर आदमी के दो जिम्मेदारियां। कितनी जिम्मेदारियां, हर आदमी के दो जिम्मेदारियां हैं। और वो दो जिम्मेदारियां कौन सी हैं, देखो, एक तो क्या है उसकी, फर्स्ट टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी कि पहली जो जिम्मेदारी है वो कौन सी है, अपने परिवार की जिम्मेदारी है। दूसरी जो जिम्मेदारी है टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, अपने देश के लिए और दूसरी अपने परिवार के लिए, ये जिम्मेदारी है। इसको आपको ध्यान से याद कर लेना है इस क्वेश्चन को। मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, फर्स्ट हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन। पहला अपने परिवार, माता पिता, बच्चे और अपनी पत्नी, इनकी प्रति जिम्मेदारी है। और दूसरी जो जिम्मेदारी है वो अपने जो लोग हैं, ठीक है ना, देश के लोग हैं, देश है, देश के लोग हैं और कम्युनिटी है, इनके प्रति जो दो जिम्मेदारियां हैं उनकी यहाँ पे बात करता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। ये जो हंगर फॉर फ्रीडम है, स्वतंत्रता की जो भूख है ना, उसने मंडेला के जीवन को कैसे चेंज किया। द हंगर फॉर हिज ओवन फ्रीडम, यानी कि उसकी स्वयं की स्वतंत्रता जो है ना, उसकी जो भूख है वो ही अपने जो लोगों की भूख है ना स्वतंत्रता की, वो बन गई, ठीक है। द डिजायर ऑफ ए नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू ए वर्चुअस, सद्गुण जिसको अपन बोलेंगे। देखो यहां ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि उसने जो हंगर फॉर फ्रीडम है वो क्या उसमें चेंजेस लेके आया। तो उसकी जो डिजायर थी वो क्या थी, ए नॉन रेशियल सोसाइटी, एक जो भेदभाव न करने वाली जो समाज था, उसकी जो वो इच्छा थी ना, उसने उसको एक सद्गुणी रूप में और एक सेल्फ सैक्रिफाइंग में, आत्म सैक्रिफाइस को बोलते हैं, आत्म बलिदान वाला आदमी में उसको चेंज कर दिया। उसने 27 साल अपने जीवन के जेल में बिताए, किसके लिए, देश के लिए। किसके लिए, वहां के जो जातिवाद जो था, वहां के जो श्वेत अश्वेत लोग थे, वहां पे जो भेदभाव हो रहा था ना, उसको मिटाने के लिए। क्लियर हो रहा है। थस इस प्रकार ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड चेंज्ड हिम फ्रॉम फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन, इनटू ए बोल्ड मैन। वो एक फ्राइटेंड यंग मैन था, एक भयभीत युवा आदमी से उसको एक बहादुर बोल्ड मैन वह चेंज हो गया, यानी कि एक बहादुर व्यक्ति चेंज हो गया। आप इसको जैसे याद करोगे, हंगर फॉर फ्रीडम, यहां से लेके आप इसको यहां तक भी कर सकते हो, यहां तक भी, और यहां पे आप इसको थोड़ा सा ये भी कर सकते हो कि ही चेंज्ड फ्रॉम ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन। ये वाला आंसर आपको याद करना है प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझे ना कि उसकी जो स्वतंत्रता की भूख थी ना, वही लोगों की भूख थी, और उसकी जो डिजायर थी एक नॉन रेशियल सोसाइटी की, वो उसको क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया उसको एक वर्चुअस के रूप का मतलब होता है एक सद्गुणी जिसको हम बोलेंगे, सेल्फ सैक्रिफाइंग का मतलब होता है आत्म बलिदानी जिसको हम बोलेंगे। ऐसे वह चेंज हो गया, और इसलिए उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करके और उसने अपने आप को एक फ्राइटेंड यंग मैन किससे, और उसको एक बोल्ड मैन वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ये आपको याद करना है क्वेश्चन। समझ आ गया भाई।
उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कि हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। तो करेज और ये जो आपका था ब्रेव मैन, ये दो चीजों का जो है करेज और ब्रेव मैन को वो डिफाइन कैसे करता है, ये दो वो जो वर्ड होते हैं उनको कैसे वह चेंज करता है। तो वो ये क्वेश्चन जो है ना वो एक अलग भी बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज एंड ब्रेव, इसको कैसे भी दे सकता है, आपको थोड़ा चेंजेस अगर ले आए तो क्वेश्चन आपका वही होगा, तो इसका आंसर सेम होगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन को इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं ठीक है। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज होता है, साहस होता है, वो जो फियर होता है उसकी कमी नहीं होती है, जो डर होता है उसकी कमी का मतलब साहस नहीं होता है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। ट्रायम्फ का मतलब जीत, विजय, उसके ऊपर जीत हासिल करना ही क्या है, करेज है। आप में डर नहीं है इसका मतलब आप करेज नहीं हो, आप साहसी नहीं हो, आप करेजियस नहीं हो मतलब आपने कोई भी काम जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तब आप क्या हो, एक साहसी आदमी हो। इन द सेम वे, उसी तरह से द ब्रेव मैन इज नॉट, ब्रेव मैन बहादुर आदमी वो नहीं है जो अफर्ड फील नहीं करता, जो डर महसूस नहीं करता, लेकिन वह है जो कनकर्स दैट फियर, उस डर को जीत लेता है, कनकर कर लेता है। ये उसने करेज और ब्रेव मैन की परिभाषा बताई थी, ये आपको याद करके ही रखनी है। आगे देखिए जो नेल्सन मंडेला है उसका साउथ अफ्रीका का जो फ्यूचर है उसमें उसकी क्या ड्रीम था, उसका सपना क्या था, साउथ अफ्रीका के भविष्य का क्या सपना था। तो मंडेला ड्रीम्स दैट हिज कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, ये मीनिंग ध्यान रखना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, श्वेत और अश्वेत वाला भेदभाव, उनके और गरीबी के से उसको मुक्त करना अपने देश के लोगों को। नो कंट्रीमैन शुड बी ओप्रेस्ड, ओप्रेस्ड का मतलब अत्याचार, ओप्रेशन का मतलब क्या होता है, अत्याचार होना। कोई भी जो कंट्री का आदमी है वो अत्याचार नहीं सहेगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड क्रीड। क्रीड का मतलब यहाँ होता है ना अपना वंश, जिसको अपन बोलेंगे वंश, जिसको अपन बोलेंगे, और कलर जो होता है, रंग जो होता है, उसके आधार पर उनको कोई भी अत्याचार नहीं करेगा उनका कोई भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके सामने आते हैं ग्रामर की। ग्रामर क्वेश्चन जो हैं मैं आपके लिए रोज लेके आऊंगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ग्रामर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए करेक्ट फॉर्म का है, यहाँ पे फर्स्ट जो है करेक्ट फॉर्म में टेंस का है, जो आपके 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। देखिए पहला इट, आगे इट, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फोर सिंस 4 प्लस टाइम आए तो यहाँ पे आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन करना है। ये प्रेजेंट का है इसलिए क्या आ जाएगा इसमें, हैज बीन रेनिंग। क्या आ जाएगा भाई, हैज बीन रेनिंग, RAINING। ठीक है, ये थोड़ा सा सुविधाओं का अभाव है, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा ठीक से नहीं कर पा रहे डियर, लेकिन हमें समझना है, हमें आपको क्या करना है, समझाना है, आपके अच्छे मार्क्स दिलाने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, हैज बीन रैनिंग, हैज बीन रैनिंग, RAINING। पहला क्वेश्चन समझ गए। दूसरा, माई मदर फूड फॉर अस। तो देखो ऐसे सेंटेंस में आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंस में कोई एडवर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आंसर करना है क्योंकि आपके एग्जाम में आ गया। तो इसमें क्या आएगा, ऐसी एक्शन जो रोज होती है, जो डेली होती है, वो किस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल में आएगी। इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, माई मदर कुक्स फूड, माई मदर कुक्स फूड, ऐसा लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में मानेंगे इसको। ठीक है भाई, गांधी जी ऑलवेज, ये आपकी 10वीं क्लास में पूछा हुआ है बेटा, गांधी जी ऑलवेज ट्रुथ, यहाँ पे ऑलवेज देके आप इसमें स्पीक्स मत कर देना। गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, SPOKE, स्पोक आ जाएगा। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, बिकॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, बिकॉज क्या करता था वो, ऑलवेज हमेशा सच बोलते थे गांधी जी, अब थोड़ा ना प्रेजेंट में, पास्ट में थे, इसलिए ये वाला भी आपसे पूछा हुआ है। यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब आपको पता चल गया कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए, और मैंने ये वर्ब ऐसी दी है कि यहाँ पे वाई हटकर IED लगेगा, तो CARRIED, कैरीड दिस हैवी बैग, कैरीड दिस हैवी बैग,
ये ध्यान रखना बेटा। उसके बाद में आपका आता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? राहुल डज हिज होमवर्क, तो हिज होमवर्क इज डन बाय राहुल। डज यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डू डज वाला वो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा? हिज होमवर्क इज डन बाय राहुल। आई हेल्प द पुअर, द पुअर आर, क्या बन जाएगा? द पुअर, सॉरी आर नहीं वर, द पुअर वर हेल्प्ड बाय मी। क्लियर हो गया? ये प्लूरल है। अब ये क्यों है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्यों है, मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद में आपका आता है हाउ मच से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना। कैसे बनाओगे? हाउ मच से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाओगे तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, कितना दूध तुम पीते हो। तो ये 2 लीटर, कोई भी संख्या यहां पर आती है उसको हम हटा देंगे। मच का यूज लीटर में, केजी में, ग्राम में उनके लिए आता है, तो उनके साथ में जो संख्या आएगी वो हटाएंगे, प्लस ये भी हटा देंगे। आई जो है वो यू में चेंज हो जाएगा, यू है वो आई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हाउ मच डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, ऐसे बन जाएगा और इंट्रोगेटिव का मार्क। क्वेश्चन जैसे टैग है, आई गेव हिम माई पेन, आई गेव हिम माई पेन। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा इसका? डिडंट आई, डिडंट आई, ऐसे। कम हेयर, इसका क्या हो जाएगा? विल यू। इंपेरेटिव का क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू या वांट यू। ओके डियर, इस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आई होप कि आप जो ओके अभी और क्वेश्चंस हैं ग्रामेटिकल जो हैं सिंपली हैं, कोई बात नहीं। देखिए इनको कमांड करना है। राहुल इज ए डॉक्टर, ही लिव्स इन जयपुर। तो ये क्वेश्चन अपन रिलेटिव प्रोनाउन से करेंगे इनको। तो राहुल हु लिव्स इन जयपुर इज ए डॉक्टर, राहुल हु लिव्स इन जयपुर इज ए डॉक्टर, ये बन जाएगा। दिस इज द बॉय हु whom WHOM, this is the boy whom you scolded yesterday। इसमें him हट जाएगा और इसमें ही हट जाएगा, फुल स्टॉप की जगह इसमें लग जाएगा who, इसमें लग जाएगा WHOM, whom। समझ आया क्या? ये आपकी क्लोज के मान लीजिए चाहे रिलेटिव प्रोनाउन मान लीजिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना उनसे आपसे ऐसे पूछेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ड फिलअप करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इफ यू स्पीक्स इंग्लिश आई विल गिव यू प्राइज। यदि तुम इंग्लिश बोलते हो मैं तुम्हें क्या दूंगा? प्राइज दूंगा। तो इसमें इफ वाला वर्ड जो है वो सूटेबल होगा। राहुल इज टू ये तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा? सो वीक दैट ही कैन नॉट पास। तो ये वाला इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड आ जाएगा। अब ये जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा, ओके, कि हमें ये वाली चीजें आती है कि नहीं आती हैं। प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इस तरह से आपका जो है इंपॉर्टेंट जो सेशन है सर्टेनली आपसे 6 मार्क्स, तो ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, हो सकता है ज्यादा भी पूछ ले, बट 6 मार्क्स की इसमें 100% आपसे पूछे जाएंगे, दैट्स श्योर एंड सर्टेन। ओके, तो आपको देखते रहना है इस तरह से। आपकी जो 10th क्लास का जो वीडियो है, आपके जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट और भी लेसन्स जो हैं, उनके क्वेश्चंस जो हैं, पोएम्स जो हैं, वो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।